हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम आजकल पढ़ा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सर्कल, जो कि न्यू बुक के अनुसार है और ओल्ड बुक के अनुसार यही चैप्टर नंबर 10 में है और उसका भी नाम वही है सर्कल। और इसका हम बहुत सारा क्लासेस हम करा चुके हैं और इस चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज हम आज कराएंगे, जिसका नाम है एक्सरसाइज 9.3। राइट, एक्सरसाइज 9.3 ओल्ड बुक के अनुसार 10.5 में है। इसमें इससे पहले हम इसका थ्योरम और रूल्स एंड रेगुलेशंस का क्लासेस हम करा चुके हैं, जो मेरे दूसरे वीडियोज में मिल जाएगा। और आज हम जो एक्सरसाइज बनाएंगे तो पीछे जितना भी हम रूल्स वगैरह पढ़े हुए हैं उसी का यूज होगा। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में एक हमको डायग्राम दिया हुआ है और उसमें ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन सर्कल विथ सेंटर O। जैसा कि एक डायग्राम है इस तरह का, ठीक है। इसमें हमारे पास ABC यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है। O इज द सेंटर है, ठीक है। इसके बाद इस सब को ज्वाइन किया गया है, और ये, ठीक है। अब इसमें इस तरह का डायग्राम है और इसमें हमारे पास एक एंगल ये वाले को 30 दिया हुआ है और इस एंगल को हमको ये 60 दिया हुआ है, ठीक है। और हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है एंगल ADC, यहाँ पर है ADC, ठीक है। तो हमारे पास सेंटर पे दो एंगल फॉर्म कर रहा है। इस एंगल का वैल्यू 60, इसकी 30 और इसको निकालना है। तो निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, AOC निकाल लेंगे। एंगल AOC कितना हो जाएगा, एंगल 60 प्लस 30 इक्वल टू 90। अब एक रूल्स लगाएंगे। हमने थ्योरम पढ़ा है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इसका ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, मतलब इसका ये डबल होता है तो ये वाला इसका हाफ हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ADC इक्वल टू हाफ एंगल AOC। इसका ये डबल होता है तो इसका ये हाफ हो जाएगा, तो ADC इक्वल टू हाफ AOC। ये कितना है, 9 से कट गया 45 डिग्री आंसर आ गया। वैल्यू फाइंडिंग है, थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। इसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है अ कोड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ऑन द मेजर आर्क। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास डायग्राम नहीं दिया हुआ है, हम एक बना लेंगे। एक इसमें सर्कल है, ठीक है, O इज द सेंटर। एक हमारे पास ऐसा कोड है जिसका जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है, मतलब जो इसका जो लेंथ है इसके दोनों रेडियस के बराबर है। क्योंकि दोनों रेडियस बराबर होता है तो ये तीनों बराबर हो गया, OA इक्वल टू AB इक्वल टू OB, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OB इज इक्वल टू रेडियस, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB। इतना तो है और हमको निकालना क्या है, इस आर्क के द्वारा
माइनर में कितना एंगल बन रहा है वो निकालना है, और मेजर में कितना निकल रहा है वो निकालना है। ये सी हो गया, इसको हम डी दे दिए। माइनर आर्क में ये बन रहा है, मेजर आर्क में ये बन रहा है, ठीक है। तो माइनर आर्क मेजर आर्क में जो एंगल बनेगा उसको निकालना है। तो इसमें तो एक भी एंगल दिया नहीं है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज है वहीं से हमारे पास एंगल निकलने की कोई संभावनाएं हैं। तो संभावनाएं कहाँ है कि अब ये इन ट्रायंगल AOB तीनों साइड इक्वल हो गया। अभी दिखाया था मैंने, OA OB OAB, ठीक है, OA OB और AB, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अगर किसी ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है तो देयरफॉर क्या होता है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका ईच एंगल 60 होगा, ईच एंगल 60 होगा तो ये भी 60 हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू 60। अब हमको एक सेंटर पे जो एंगल बन रहा वो निकल गया, तो दूसरा कैसे निकालेंगे, इसका हाफ करेंगे ये निकलेगा, और उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यूज करेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एंगल, और या माइनर में अगर सीरियल से चलते हैं तो उसमें पूछ रहा माइनर आर्क में जो एंगल बन रहा है उसको निकालने के लिए, और उसके बाद मेजर आर्क में निकालने के लिए बोला। तो मेजर आर्क में ये फॉर्म कर रहा, माइनर आर्क में ये फॉर्म कर रहा। अगर हम सीरियल को नहीं मेंटेन करते हैं तो इसका हाफ करेंगे ये निकलेगा, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से ये निकाल देंगे। लेकिन हम चूंकि सीरियल को मेंटेन करते हैं तो सबसे पहले हमको ये निकालने का है, तो इसके लिए हम ये जो 60 हमको मिल गया तो ये हमको मिल जाएगा, क्योंकि 360 दोनों प्लस करके होता है। तो 360 से 60 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल टू 360 माइनस 60 इक्वल टू 300 डिग्री, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, इधर वाले एंगल को तो सिर्फ एंगल AOB लिखते हैं, लेकिन जब 180 से बड़ा एंगल बनता है तो उसको हमको रिफ्लेक्स एंगल लिखना पड़ता है। तो इसलिए रिफ्लेक्स AOB, नाम वही आता है, वहां पर रिफ्लेक्स जुड़ गया, मतलब कि उसके ऑपोजिट साइड वाला एंगल है। तो अब ये हमको 300 मिल गया। अब हमको पता है कि इधर से ये आर्क के द्वारा यहाँ पर 300 बन रहा है, तो यहाँ पर उसका हाफ बनेगा। देयरफॉर एंगल ADB इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल AOB, और रिफ्लेक्स एंगल AOB कितना है, 300 है, डिवाइड करने के बाद 150 डिग्री आ गया, ठीक। अब इसी तरह से इस साइड से तो हम डायरेक्ट निकल ही रहा था, 60 का हाफ करेंगे तो ACB निकल जाएगा, एंगल ACB इक्वल टू AOB का हाफ। ये कितना है 60, यहाँ पर डिवाइड हो गया तो हमारा ये आ गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो गया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें एक डायग्राम हमको दिया हुआ है, पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर पूछेंगे, देखते हैं कि क्या पूछा गया है और क्या दिया हुआ है, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले एक सर्कल है हमारे पास, इसमें सेंटर हमारा ये है, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ है, और इसका नाम है हमारा PR, और यहाँ पर एक लाइन को ज्वाइन किया गया है, ये Q। उसके बाद हमको इसको भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। गिवन में क्या है,
ये वाला एंगल हमको दिया हुआ है 100 डिग्री, 100 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसको इस एंगल के बाद हमको निकालना है किसको, एंगल OPR को। ये वाला एंगल हमको ये दिया हुआ है, निकालना है हमको OPR। तो कैसे जाएंगे, थोड़ा सा जो गिवन है वो लिख लेते हैं हियर, एंगल PQR इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। वी हैव टू फाइंड एंगल OPR। तो उसके लिए जो हम जितना रूल्स पढ़े हैं फिर उसी में से किसी का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक वही रूल्स इस्तेमाल हो रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। फिर ये 100 है तो ये 200 हो जाएगा डबल, क्योंकि ये PR माइनर आर्क मेजर आर्क, इधर है तो माइनर आर्क, इधर बढ़ने के बाद भी वो आर्क है और वो मेजर आर्क है। माइनर आर्क और मेजर आर्क से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि आर्क है तो वही होगा कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो सर्कल के एंगल का डबल होगा। इसको फिर से हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल POR, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल POR, क्योंकि अगर POR बोलेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेगा, रिफ्लेक्स POR बोलेंगे तो ये एंगल होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल PQR, PQR का ये डबल होगा 200 डिग्री, ये आ गया 200। तो हमको अभी इससे भी नहीं बनेगा, इससे हम ये निकाल लेंगे क्योंकि ये दोनों को प्लस करके 180 डिग्री होता है। तो सिंस एंगल POR प्लस एंगल रिफ्लेक्स एंगल POR, ये दोनों को प्लस करने पे आता है 360। तो POR ये हमको 200 मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, 200 को उधर भेजेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक, एंगल POR 360 माइनस 200, तो POR कितना आ गया 160। अब ये जब 160 आ गया तो 160 से भी नहीं हुआ, अब हम इन ट्रायंगल OPR में इस्तेमाल करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे और एक प्रॉपर्टीज का और इस्तेमाल करेंगे। इन ट्रायंगल OPR क्या है हमारे पास, OP इक्वल टू OR, रेडियस, रेडियस कहीं भी होगा सर्कल में तो सेम होगा, तो OP इक्वल टू OR, रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है इसलिए यहाँ पर रेडियाई लिखा हुआ है। जब कोई भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होगा तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। बहुत छोटा दिख रहा लेकिन कुछ तो होगा। तो एंगल ORP इक्वल टू OPR, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल opposite to equal sides are equal, right? यहाँ पर छोड़ दिए। ऑल्सो तीनों एंगल प्लस करके कितना होगा 180 डिग्री, एंगल OPR, एंगल ORP, एंगल POR। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को प्लस करके 180 डिग्री होता है OPR। ORP और OPR का वैल्यू बराबर है तो हम ORP का वैल्यू OPR पुट कर देंगे क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। POR हम निकाल चुके हैं, कितना है 160 है। OPR और OPR प्लस होगा, कितना आ जाएगा 2OPR। 160 उधर गया माइनस हो गया, क्या आएगा 20। 2
राइट भेजेंगे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। राइट, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिर से यहाँ पर एक डायग्राम है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद हम समझेंगे और समझाएंगे कि क्या पूछ रहा है, क्या गिवन है। यहाँ पर एक सर्कल है, इस तरह का एक ट्रायंगल है, यहाँ पर है इस तरह का दो, एक आर्क के द्वारा दो एंगल बना हुआ है, ABC एंड D। अब ये डायग्राम है, यहाँ पर सर्कल के अंदर दो ट्रायंगल दिख रहा है। मेनली हम लोग यहाँ पर कोड या आर्क को समझ के बनाएंगे। दो एंगल भी दिया हुआ है, ये पूरा एंगल 69 है, ये है ना, यह पूरा एंगल 69। फिर यहाँ पर एक एंगल और हमारा दिया हुआ है, ये 31। ठीक है, निकालना है हमको AD। यहाँ पर देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल का ये दोनों एंगल दिया है, बट हमको निकालने बोला है एंगल BDC। यही बोला है एंगल BDC। तो सबसे पहले हम जो पहला ट्रायंगल है उसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टीज लगाएंगे। इन ट्रायंगल ABC, एंगल सम प्रॉपर्टी BAC प्लस ABC प्लस ACB कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। BAC ABC हमारे पास 69 है, ये 31 है, ये 180 डिग्री है। ये 6 9 1 10 100। ठीक, 100 80 डिग्री। ये एंगल हमारा 80 डिग्री आ गया। और इसके बाद एक जो दूसरा प्रॉपर्टी है, अभी सिर्फ पहला प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रहा था, सेंटर एंगल सर्कल एंगल का डबल वाला प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर क्या है, एक ही आर्क के द्वारा जितना भी सर्कल पे एंगल बनेगा वो सब इक्वल होता है, जिस रूल्स का नाम है हमारा एंगल इन सेम सेगमेंट। तो एंगल BDC since angle BDC equal to एंगल BAC, नाम तो मैंने लिख दिया। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये BC आर्क के द्वारा दोनों एंगल सर्कल पे बन रहा है, इसलिए बोथ एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर एंगल BDC इक्वल टू BAC, और इसका रूल्स का नाम है एंगल इन सेम सेगमेंट। तो देयरफॉर BDC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80, क्योंकि BAC भी 80 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। राइट।